सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी आज की श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राम दरबार के दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए अपनी आँखों को बंद करके प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए आशीर्वाद देते हुए, माता सीता उनके साथ विराजी हुई है आशीर्वाद देते हुए, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम हाथ जोड़कर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हमें अपना आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक यह श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें तथा हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कल हमने देखा कि अ, सती माता का जन्म हुआ था, पुनः जन्म हुआ था पार्वती माता के रूप में हिमाचल जी के घर पे। और मैना हिमाचल जी और मैना देवी उनके माता-पिता थे। तो नारद मुनि से जब उन्होंने कुंडली बताई तो उन्होंने बताया कि इसका जो पति है वो शिव जी अगर होगा तो सब काम अच्छे हो जाएँगे। और इस तरह से माता पार्वती ने घोर तपस्या की तथा फिर शिव जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। हमने देखा शिव जी की बारात कल किस तरह से आई थी और किस तरह से लोग डर रहे थे तथा मैना देवी जो थी वो भी थोड़ी-सी डर गई थी इस तरह से वेश देख के, किंतु माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि ये तो विधि का विधान है और ये टाले नहीं टलने वाला। और इस तरह से विवाह पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब विवाह तो संपन्न हुआ, सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल जी ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इतना कहकर उन्होंने और मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे नाथ यह उमा हमें हमारे प्राणों से प्यारी है, आप बस इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा कीजिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। माता मैना भी कह रही है साथ ही। और फिर पार्वती माता को समझाया कि पति ही देवता है और कोई देवता नहीं, मतलब पति के बात मानना। मैना बार-बार मिलती और पार्वती जी के चरण पकड़कर गिर पड़ती। फिर वही मतलब जब विदाई होती है तो इमोशंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं मैनेज करना। तो यहाँ माता मैना के इमोशंस हमें यहाँ पे जो उनका जो उन्हें फ़ील हो रहा है वो हमें यहाँ पे दर्शाया गया है। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर को चले। तो शिव जी का घर है कैलाश। 1 मिनट। विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक, जो उनके पहले पुत्र थे, कार्तिक भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है और उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। तो ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का जो संवाद चल रहा था, कॉन्वर्सेशन, अब भरद्वाज जी ने सारी शिव जी की कथा सुनकर बहुत ही उनका मन हर्षित हुआ, बहुत ही सुख पाया उन्होंने। और फिर भरद्वाज जी ने कहा कि अब सुनो, मैं तुम्हें श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। अब उन्हें श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं।
सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर, अभी कैलाश पर्वत के बारे में हमें बताया जा रहा है। और फिर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। थोड़ा सा और शिव जी के बारे में, नीलकंठ और कामदेव मर्दन, ये सब हमें यहाँ पे कथा बताई गई है। अब धीरे जैसे कि हमने सुना कि एक संवाद ये भी था शिव जी और पार्वती जी के बीच का। तो अब माता पार्वती आई और कहा कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। हे प्रभु, आप समर्थ, माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैरागी के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तो अब श्री राम जी की कथा के बारे में वो थोड़ा सा पूछ रही है। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे और कैसे स्त्री के विरह में इस तरह से उनकी मति बावली हो गई थी। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, याद है ना हमें? माता सती जब बनी थी, तो उनकी टेस्ट लेने गए थे श्री रामचंद्र जी की, तो प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि ऋषिकेतु जी कहाँ है, मतलब शिव जी कहाँ है? और चारों ओर उन्हें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ही दिख रहे थे, जिससे वो बहुत भयभीत हो गई थी। तो वही वे कह रही हैं, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वह बात आपको सुना नहीं पाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसको उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अब कुछ संदेह नहीं है, कृपया आप मुझे यह सारी राम कथा सुनाइए, क्योंकि अब मेरे मन में कोई मोह नहीं है। हाथ जोड़कर मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मुझे श्री रघुनाथ जी के यश का वर्णन सुनाइए। और हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए तथा सारी कथा मुझे बताइए। शिव जी के मन को यह प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा। 2 घड़ी तक तो वो एकदम आनंद में डूब गए। जैसे अब कहीं प्रभु दिख जाए, कोई प्रभु के लिए हमें पूछ ले कि आप थोड़ा-सा बता दो, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और 1-2 सेकंड के लिए भूल ही जाते हैं। तो उसी तरह शिव जी भी, क्योंकि प्रभु श्री राम उनके आराध्य थे, वो 2 मिनट के लिए एकदम, मतलब ध्यान मग्न हो गए, वो बिल्कुल डूब गए ध्यान में। और फिर कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी, बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तो ये देखिए, हम जो चौपाई रोज गाते हैं, उसका अर्थ भी हमें आज यहाँ पे मिल गया है। और कहा कि अब तुम्हारे मन में कोई मोह नहीं है, कोई शंका नहीं है। कह रहे हैं फिर भी तुमने इसीलिए वही शंका की है, और इस प्रकार से इस प्रसंग के कहने सुनने का सबका कल्याण होगा, क्योंकि पूछा है मैं बताता हूँ तथा सभी का इससे कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। देखिए कितनी, मतलब कंपैरिजन देखिए, कानों जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान कैसे हैं? शिव जी कह रहे हैं, जो सांप की बिल में होते हैं ना, छिद्र होते हैं, छोटे-छोटे जो खड्डे होते हैं, उनके समान है, मतलब कुछ काम के ही नहीं है जैसे। और जो नेत्र संतों के दर्शन नहीं करते हैं, वो पंखों पर दिखने वाले, मोर की पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में ही आते हैं। तो मोर पंख अगर हम देखेंगे तो आँखों के जैसे ही होते हैं। तो जो संत के दर्शन नहीं करते, उनकी आँखें कैसी हैं? वो मोर की जो पंख है ना, बिना कोई मतलब है उसका, उस तरह ही होती है। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्नान नहीं दी जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया,
वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है। देखिए, मनुष्य तो है किंतु हृदय में यदि प्रभु नहीं है, तो फिर वो मुर्दे के ही समान है और मेंढक की जीभ के समान है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण नहीं गाते हैं। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। आओ मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, जो कि कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। कामधेनु हमने देखा था ना, कामधेनु गौ माता है। जो भी आप मांगेंगे कामधेनु गौ माता आपको देती है। कल्पतरु भी वो वृक्ष है कि जो भी मांगे हम वो आपको, जो भी मांगेंगे हमें उससे मिल जाता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा तो क्या है, कामधेनु की तरह है। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। कहने का तात्पर्य ये है सिंपल टर्म्स में कि हृदय आपका साफ होना चाहिए प्रभु नाम अगर लेना है तो। यह सब संदेह छोड़ के श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो, तो प्रभु का नाम लेंगे तो सब सही रहेगा। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। तो फिर स्वामी की कथा, उन्होंने सबसे पहले मस्तक नवाया प्रभु श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने, और फिर कहा, फिर उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। स्वामी के चरण कमलों को मतलब मन में उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े, जैसे हमने कहा मानसिक भक्ति करते हैं हम, उसी तरह से। और फिर पार्वती माता ने कहा कि मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य का शरीर उन्होंने किस कारण से धारण किया है। और फिर शिव जी ने इस तरह से कहा, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। हमने एक संवाद सुना था ना, कॉन्वर्जेशन, एक तो काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, तो वो अभी हम शिव जी, पार्वती जी, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद सुना रहे हैं। याज्ञवल्की जी, भरद्वाज जी, जो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में सुना था, पार्वती माता और शिव जी, तो ये तीन मोटे मोटे संवाद है। तुलसीदास जी और संत, जो श्री रामचरितमानस की कथा हुई है, ये चौथा संवाद है। तो अभी हम जा रहे हैं काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की जो कथा हुई थी वो शिव जी पार्वती माता को सुना रहे हैं। हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। महादेव कह रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि अनुसार कहता हूँ। तो सोचिए श्री राम कथा कितनी अगाध है कि यदि शिव जी जैसे ज्ञानी इस तरह से कह रहे हैं, तो हम तो फिर क्या ही चीज है कथा कहने के या सुनने के। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात भगवान के जन्म लेने के कई कारण हो सकते हैं, ऐसा एक ही ये रीजन है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। कुछ कारण पता हो सकते हैं हमें, कुछ कारण हमें पता भी नहीं हो सकते, ये हरि ही जानते हैं। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। तो एक या दो, शिव जी ने बोला कि एक या दो जो जन्म है मैं उनकी कथा आपको विस्तार में बताता हूँ, मतलब क्यों प्रभु का अवतार हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, एक या दो रीजंस। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। जय विजय हम सब जानते हैं, विष्णु जी के द्वारपाल थे। है, कभी आप विष्णु जी के अगर मंदिर जाते हैं तो देखिए दो लोग होते हैं ना, आजू बाजू उतारे हुए होते हैं ड्राइंग्स,
देखिएगा कभी दरवाज़े के बाहर लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स हम जिनको बोलते हैं आजकल, तो जय और विजय द्वारपाल थे, सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए। उन दोनों को सनकादि भाइयों ने ब्राह्मण के से शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। तो सनकादि के जो ब्राह्मण थे, भाई थे, वो आए और उनके वजह उन्होंने श्राप दिया जय और विजय को, जिसके कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वे बने थे। तो हम जानते हैं नरसिंह अवतार जब हुआ था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, वो यहाँ पे हम देखेंगे। हमने हमने नरसिंह अवतार की कथा सुनी थी प्रहलाद जी के टाइम पे, कि होलिका की कथा उसी में हमने देखी थी। और हिरण्याकशिपु का जिस तरह से नरसिंह भगवान ने अवतार लेके वध किया था, वो भी हमने कथा सुनी थी। तो ये जो जय विजय थे, ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। तो एक का नाम, हाँ, ये हुआ। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा। विष्णु जी के 10 अवतार है, एक सोअर अवतार जो था वराह अवतार, उससे हिरण्याक्ष को मारा, और दूसरा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। और उनसे जो पुत्र था उनका प्रहलाद, वो उनका सुंदर यश, भक्त प्रहलाद ने प्रभु का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले था बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जानता है। रावण और कुंभकर्ण हम जानते हैं, ये वही दो भाई है, जय विजय, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, और रावण और कुंभकर्ण। भगवान की जैसे मान्यता ये है कि भगवान के द्वारा अगर एक बार मर जाते, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु भगवान के द्वारा मारे गए थे, तो दैट मीन्स उनका मोक्ष हो गया। ये ऐसी मान्यता है कि भगवान के द्वारा जो कोई मरते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। परंतु ये फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका जन्म हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी कि जो श्राप मिला था का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। तो जो श्राप मिला था वो स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बोला गया था कि 3 जन्मों का होगा। तो इसीलिए भगवान ने एक तो उनके अवतार इसीलिए लिया कि इनका कल्याण हो सके। श्राप जो मिला था उसको फिर नलिफाई करना था ना, कि भई इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे जय विजय। तो प्रभु का अवतार वो भी है, और वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए। तो कश्यप और अदिति थे जो कि दशरथ और कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर एक कल्प में जलंधर जैसा दैत्य आया जो कि बहुत महाबली दैत्य था। महादेव खुद भी उससे मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए प्रभु ने उसका व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। और फिर उस स्त्री ने, जो जलंधर की पत्नी थी, पतिव्रता स्त्री, उसने प्रभु को श्राप दिया था, हरि को। और फिर उसके श्राप को प्रामाण्य देने के लिए, मतलब उसको स्वीकार किया, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। तो जो जलंधर था वो रावण हुआ, जिसे प्रभु ने मार दिया था। और अब अलग-अलग प्रकार के सारे, और एक बार नारद जी ने शाप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। क्यों? क्योंकि नारद मुनि तो हमेशा नारायण नारायण कहते हैं, विष्णु भक्त है, उन्होंने कैसे भगवान को श्राप दे दिया करके थोड़ी सी चकित हो गई। तब महादेव जी ने कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। ये तो प्रभु की कृपा ही है हम पे, कि वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की गति रुक गई, और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि वो एक स्थान पर ठहरेंगे नहीं, मतलब इधर-उधर जाते ही रहेंगे वे। लेकिन भगवान को याद करते-करते एक स्थान पर ही वो बैठ गए अपनी समाधि लगाकर। और फिर ये देखकर तो देवराज इंद्र डर गए, और उन्होंने कामदेव को वहाँ पे भेज दिया। तो ये क्यों भेजा? कि नारद मुनि जो वहाँ रुक गए हैं, जो समाधि लग गई है, उन्हें तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा
तप करेंगे तो कहीं देवराज इंद्र की कुर्सी न छीन जाए। कामदेव जी से कहा और फिर गए कामदेव। अपनी अपनी पूरी तरह से क्या किया, अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह-तरह के वृक्षों पर रंग-बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भँवरे गुंजार करने लगे। इस तरह से उन्होंने अपनी सारी माया आस-पास फैला दी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। नारद मुनि वहाँ से डिगे भी नहीं। तब पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सीखने वाली बात है हमारे लिए। यदि प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस नारद मुनि प्रभु भक्त थे, इसलिए कामदेव उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। और अपने मन में हार मानकर वो वहाँ से मुनि के चरणों को उन्होंने जा पकड़ा। नारद जी मन में कुछ भी नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने उनका समाधान किया और फिर कामदेव सिर नवा के वहाँ से चले गए। अब थोड़ा-सा ये हो गया कि नारद मुनि को लगा इतनी कोशिश की कामदेव ने और मैंने फिर भी डिगा नहीं, तो थोड़ा-सा अभिमान उन्हें आ गया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। थोड़ा-सा ये हो गया अहंकार, थोड़ा-सा घमंड आ गया कि हाँ, कामदेव ने कोशिश की, पर मैं डिगा नहीं, मुझे हरा नहीं सके, मैं जीत गया करके। और फिर ये सारी कथा उन्होंने शिव जी को सुना दी। शिव जी ने कहा कि श्री हरि को कभी मत सुनाना यह कथा, चर्चा चले भी तो तब भी इसको छिपा जाना। ये कथा मतलब ये जो भी हुआ अभी कामदेव को आपने जीता, ये आप विष्णु जी के सामने मत कहिएगा। भरद्वाज जी अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा तो बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। कहते हैं ना, होगा तो वही जो प्रभु श्री राम, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साका। हम जानते ही हैं ये बात को कि जो राम जी चाहेंगे वही होने वाला। फिर क्यों इतनी टेंशन? कभी ऐसा होता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ काम हमने सोचा है वो हो नहीं रहा है। जो कंट्रोल में है, हमें उसकी पूरी कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे हैं कि भगवान कर देंगे। कर्म तो हमें करते ही रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है, सच्चे मन से करना है, अच्छा काम करना है और फिर सब प्रभु पर छोड़ना है, क्योंकि वही होगा जो। तो ये एक और चीज़ है जो हमें श्री रामचरितमानस से सीखनी चाहिए कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा और हमें ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी चाहिए। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए और फिर हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुना दिया। कह दिया कि भई ऐसे-ऐसे हुआ था भगवान जी। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे? क्या श्री रघुनाथ जी की माया मोहित ना कर दे? मतलब मोह में तो पड़ ही जाते हैं। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, नॉर्मल इंसान हैं, डेली अपनी दिनचर्या, डेली लाइफ रूटीन जी रहे हैं। नारद मुनि खुद जो हमेशा नारायण, नारायण का पाठ करते हैं, वो भी इस मोह के जाल में बस अब फँसने ही वाले हैं। ये देखिए, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचारी व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब तो आपकी कृपा है। और प्रभु को पता चल गया कि अभिमान हो गया है। कहते हैं ना, अभिमान होना नहीं चाहिए, अहंकार होना नहीं चाहिए। रावण की मृत्यु भी क्यों हुई? क्योंकि अहंकार बहुत था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएँ, भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से उनका अभिमान भी बढ़ गया नारद मुनि का, उनके मन में और अभिमान बढ़ते गए। अब प्रभु की बहुत एक माया रची प्रभु ने, राम जी ने, विष्णु जी ने क्या रची सुनिए।
उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी कि कुछ दूर तक का एक नगर रचा, एक एरिया रच दिया वहाँ पे। और इतना सुंदर था जैसे बैंकुट धाम हो उतना सुंदर वो नगर रचा गया, मतलब एक माया ही है ये। जैसे कहते हैं ना, सपने में हम कुछ देखते हैं और जब उठते हैं, सपने में हमने बहुत कुछ अच्छा देखा, जो हमें चाहिए था वो सब देखा, और जब सुबह उठा तो एज़ यूजुअल नॉर्मल अलार्म बजी और हम सुबह उठ के अपने काम में लग गए। तो उसी तरह माया ही थी जो हमने सपने में देखा। तो एक्चुअली तो ये दुनिया भी सब मिथ्या ही है, माया है, बस एक बुलावा आएगा और राम जी का हमें ये सब जहाँ का तहाँ छोड़ के जाना है। तो वैसे ही एक माया का नगर रचा और वो बहुत ही सुंदर, मतलब बैंकुट जैसा एकदम सुंदर नगर था, जहाँ नर-नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति हो, जो मनुष्य का शरीर धारण करके ही वहाँ रह रहे हो। उससे उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, बड़ी सुंदर राजकुमारी कन्या थी वहाँ पे, जो वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, रियलिटी में नहीं थी, माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे, तो स्वयंवर था राजकुमारी का और वहाँ बहुत सारे राजा आए हुए थे। उसके रूप राजा ने फिर राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, "हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए।" जैसे मैंने कहा, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं ना, कुंडली दिखाने बच्चे या बच्ची की कि क्या है, आप ज़रा हमें इनका फ्यूचर बताइए। जैसे कि हिमाचल और मैना जी ने माता पार्वती का फ्यूचर पूछा नारद मुनि से, सेम उसी तरह से यहाँ पे वो जो राजा था अपनी पुत्री को लेके आया और बोला कि आप इसके बारे में सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए, मतलब उसे ही देखते रह गए। तब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया कि अपनी तरह से, मतलब सोचा तो कुछ नहीं पर बना के स्टोरी कह दी। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? मतलब ये मुझे चाहिए कन्या, जब तब करूँगा तो नहीं मिलेगी, ऐसा क्या करूँ जो ये मुझे मिल जाए? तो चलिए आज का समय यहीं समाप्त होता है हमारी कथा का। हमारी कथा को हम आज यहाँ विश्राम देते हैं। कल हम इसी समय पर मिलेंगे वापस। अपनी एक चौपाई ले लेते हैं जल्दी से, जो घर में सभी को आनी है, अर्थ सहित। आज हमने अर्थ भी देखा है, तो अर्थ सहित सबको यह एक चौपाई आनी ही आनी है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। तो कल 8 बजे हम फिर मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियोज़ ऑफ़लाइन है, तो आप लोग अपने घर परिवार में भी सबको सुना सकते हैं। अपने सगे-संबंधियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ज़रूर करें, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि श्री राम कथा जिसे भी इंटरेस्ट हो उसे भी जाएँ, ताकि वो भी इसका सारा लाभ उठा सके। जय सिया राम।